तो बच्चों, इस वीडियो में हम फिर से सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। लेकिन ये पहले से थोड़ा अलग है, क्योंकि इससे पहले हम जो रासायनिक समीकरण संतुलित करते आए उसमें अभिकारक 2 थे, वो उत्पाद भी 2 थे, लेकिन इसमें उत्पाद 3 है। तो हम इसको किस तरह से ABCD मेथड से किस तरह से हम इसको संतुलित करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, जैसा कि हमने सीख रखा है कि हम क्या लिखेंगे, पहले A, B, C, D और E, A, B, C, D और E। अब हम इस रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग हुए तत्वों को A, B, C, D और E के रूप में निरूपित करेंगे। हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं? हमारे पास है हाइड्रोजन, हमारे पास है क्लोरीन, हमारे पास है लेड और हमारे पास है ऑक्सीजन। तो यहां पर हम देखते हैं कि A के पास कितने हाइड्रोजन है? 1। तो हम लिखेंगे यहां पर A, B के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, C के पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, D के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। तो ये हो जाएगा 2D। क्लोरीन पर आते हैं, A के पास 1 क्लोरीन है, तो हम यहां पर लिख लेंगे A, B के पास कोई क्लोरीन नहीं है, C के पास 2 क्लोरीन है, तो हम लिख लेंगे बराबर है 2C। बराबर है क्यों लगाया? क्योंकि हमें अभिकारक व उत्पाद बराबर करने हैं। तो A अभिकारक की ओर है, वह C उत्पाद की ओर है। और क्लोरीन और कहा है इसमें? D के पास कोई क्लोरीन नहीं है, E के पास 2 क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा 2E। अब हम लेड की बात करते हैं। A के पास कोई लेड नहीं है, B के पास 1 लेड है, तो हम यहां पर लिखेंगे B बराबर है, C के पास भी 1 लेड है, तो हम लिखेंगे यहां पर C। D के पास कोई लेड नहीं है, E के पास कोई लेड नहीं है। इसी तरह से हम यहां पर बात करेंगे ऑक्सीजन की। A के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, B के पास फिर से 2 ऑक्सीजन है, तो हम यहां पर लिखेंगे 2B। C के पास कोई ऑक्सीजन नहीं, D के पास 1 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा बराबर है D। अब हम यहां पर देखते हैं कि यदि हम B को 1 मान लेते हैं तो ये किस तरह से हल हो सकती है सिचुएशन। B बराबर है 1, B का मान हमने 1 मान लिया, तो C का मान भी कितना हो जाएगा? C का मान भी हो जाएगा 1। तो यहां पर हमारे पास B का मान है, C का मान है, तो यहां से D का मान आ जाएगा। 2 गुणा 1 बराबर है D, तो D का मान कितना आ जाएगा? 2। ठीक। और उसी प्रकार हम, यदि D का मान हमें ज्ञात है, तो यहां से हम A का मान निकाल सकते हैं। A हो जाएगा 2 गुणा 2, तो A का मान आ जाएगा 4। और उसी प्रकार हम यहां से E का मान निकाल सकते हैं। कैसे? 4 बराबर है 2 गुणा C का मान है 1 जमा 2 गुणा E। 4 बराबर है 2 जमा 2E। 2E हो जाएगा 4 माइनस 2, 2E बराबर है 2, और E का मान कितना आ जाएगा? 1। तो अब हमें यहां पर देखें, A का मान ज्ञात है, हमें B का मान ज्ञात है, C का मान ज्ञात है, D का मान ज्ञात है और E का मान भी हमें ज्ञात है। तो ये मान हम इसमें लगाएंगे, ये हो जाएगा 4 HCl। B हो जाएगा 1 PbO2, फिर C हो जाएगा 1 PbCl2, D हो जाएगा 2 H2O और E हो जाएगा हमारे पास 1 Cl2। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हम कह रहे हैं। इसको चेक करते हैं, इसकी जांच करते हैं हम। यहां पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, 2 गुणा 2 4 हाइड्रोजन। हमारे पास 4 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन जमा 2 क्लोरीन 4। हमारे पास 1 लेड है, 1 लेड, 2 ऑक्सीजन है, 2 गुणा 1 2 ऑक्सीजन। और बच्चों, पहले की तरह यदि आप चाहें तो यहां से ये 1 को हटा सकते हैं। 1 लिखने की यहां पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने आसानी से इस रासायनिक समीकरण को भी संतुलित कर लिया। तो इस प्रकार आप अलग अलग रासायनिक समीकरणों में ये ABCD मेथड का अभ्यास करते रहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेथड से आप कोई भी रासायनिक समीकरण को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से संतुलित कर पाएंगे। थैंक यू।